क्या सच में बाहुबली 3 आने वाली है और क्या केजीएफ 3 के कुछ सीन्स लीक हो गए हैं और एक्चुअली राजामौली की आपको मूवी का नाम सच में वाराणसी है। तो यार कैसे आप सब, वेलकम टू एन अदर वीडियो में आपको सारे रूमर्स लीक सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, ना कि ये न्यूज द वीक है। तो ओवरऑल चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अपने सबसे पहले अपडेट या फिर रूमर की। एक्चुअली क्या बाहुबली 3 आ रही है? तो देखो भाई, एक्चुअली एस राजामौली सर, जिनको आप सब जानते होंगे, द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, एक्चुअली भाई उन्होंने बाहुबली के पहले वर्जन आई मीन पार्ट 1 और पार्ट 2, बाहुबली द बिगिनिंग, बाहुबली द कंक्लूजन, अच्छा है कि मैं इसका नाम साफ साफ बोल पाया, एक्चुअली दोनों को मिक्स कर दिया है और एक्चुअली एक पार्ट बनाया है जिसे बोलते हैं द बाहुबली इपिक वर्जन। एक्चुअली भाई ये बाहुबली का तीसरा पार्ट नहीं है, एक्चुअली ये बाहुबली का एक इपिक वर्जन। इसमें भाई एक्चुअली उन्होंने पुरानी मूवीज के कुछ सीन्स वगैरह डाले हुए जो कि पहले मूवी में आपको देखने को नहीं मिला, जो कि कट हो गए थे किसी न किसी कारण की वजह से, मूवी की लेंथ करने की वजह से। लेकिन इस बार मूवी की लेंथ हो गई है 3 घंटे 44 मिनट टोटल। आई मीन कि भाई आपको थिएटर में 3 घंटे 44 मिनट बैठना पड़ेगा पूरी मूवी को देखने के लिए। हाँ मुझे पता है कि आपने मूवी टीवी पर, यूट्यूब पर, पायरेटेड और बहुत सारी जगह से देखी हुई है, लेकिन ये बाहुबली का इपिक वर्जन, यहाँ पे उन्होंने दोनों पार्ट को मिक्स अप मैचअप किया है एडिटिंग में, जिसपे काफी महीनों लग गए हैं दोबारा से री एडिट में। लेकिन अब ये एक्चुअली इसको 31 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होने, और भाई एक पोस्टर या फिर कह सकते हो एक इमेज वायरल है कि भाई बाहुबली द विक्रम देवा एक्चुअली क्या सच में थिएटर्स में आने वाली है। तो एक्चुअली भाई बाहुबली के मेकर्स की तरफ से ऐसा कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। इसके लिए मैंने काफी रिसर्च की, विकिपीडिया यहाँ वहां जितने भी सोर्सेस है सबसे पता लगाया, तो एक्चुअली ये सुनने में आया एक्चुअली बाहुबली 3 तो नहीं, पर एक्चुअली द ओजी कटप्पा सर आई मीन कटप्पा मामा की एक्चुअली बैक स्टोरी उन्होंने प्लान की हुई है और उस पर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आई मीन कि 75% आसपास स्टोरी लिखी जा चुकी है। बाहुबली के पिताजी उसकी स्टोरी लिख रहे हैं। मैंने हमारे कटप्पा भाई साहब की ना प्रॉब्लम हो सकता है उसमें सुदीप किच्चा का अच्छा खासा कैमियो देखने को मिल जाए, पर ओवरऑल एक्चुअली बाहुबली जो 3 है विक्रम देवा, उसकी कोई ऑफिशियल अनऑफिशियल अपडेट नहीं। अनऑफिशियल तो बहुत सारी हैं, पर एक्चुअली ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है। ये तो 31 तारीख को क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन एक्चुअली कटप्पा की बैक स्टोरी पर काम चल रहा है। आई मीन कि बाहुबली के अंदर जो कटप्पा मामा थे उनकी जो बैक स्टोरी थी, किस तरह से उनके पूर्वज गुलाम हो गए इन सबके, एंड उनके पीछे जो भी थी ओरिजिन क्या थी, उन्होंने किस तरह रक्षा की कसम खाई, एंड जो भी थी उनकी पूरी आइडियोलॉजी या उनकी लाइफ स्टोरी पूरी इस मूवी के अंदर आपको दिखाई जाएगी, जो कि बाहुबली के आसपास अटैच ऐसा मान सकते हो भाई कटप्पा तो बाहुबली वर्ड से आता है, फिर क्या ये सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको 31 अक्टूबर को थिएटर में देखने को मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ हो सकता है एस राजामौली अपनी अपकमिंग मूवी SS29 का टीजर या फिर पोस्टर या फिर उसका ऑफिशियल नाम, जो कि वाराणसी ऑफिशियली लीक हो गया, जो कि कंफर्म सोचो से 110% कंफर्म माना जा रहा है, वो हमें देखने को मिलेगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि पिक्चर का नाम वाराणसी कौन रखा है? ऐसा नहीं कि ये कोई बुरा नाम है भाई, वाराणसी द ग्रेटेस्ट नेम है, मतलब भगवान भोलेनाथ की स्वयं वो नगरी है और बहुत प्राचीन नगरी है, तो उसका नाम रखना कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर एक्चुअली क्या सच में पिक्चर का नाम वाराणसी रख देंगे? देखो भाई RRR बाहुबली ये सब तो इपिक नाम लगते हैं वर्ल्ड लेवल पर, वाराणसी भी बहुत पॉपुलर चीज है, लेकिन क्या मूवी का नाम वाराणसी रखना सही है? ये सवाल आपके मन में आएगा। एक्चुअली भाई क्या है कि मूवी की जो स्टोरी है वो वाराणसी से स्टार्ट होकर ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल करके अंत में आके वाराणसी पे ही खत्म होगी। तो इस सेंस में मूवी का नाम वाराणसी रखना वाजिब भी हो जाता है, क्योंकि इसके 2 नाम और वायरल थे, ग्लोब टॉर्टर, उम्मीद है कि मैंने सही बोला हो, और जेन 63 जो कि भाई इसका वर्किंग रहता है। आई मीन जेन 63 जो कि लाइट कैमरा एक्शन बोलते हैं, जो लिखा रहता है उस कटआउट पे, एक्चुअली वहां पे जेन 63 लिखा था। इसका ऑफिशियल नाम अब तक लीक नहीं हुआ था, लेकिन अब जाके लीक हो चुका है। 14 नवंबर को ऑफिशियल अनाउंस किया जाएगा। और ये बात भी सेंस बनाती है कि एक्चुअली भाई वाराणसी का जो सेट है 50 करोड़ के अंदर उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी के अंदर स्पेशली तैयार करवाया है। एक्चुअली भाई वाराणसी में शूटिंग नहीं कर सकते थे, लोग की भीड़ और भाई वहां के जो अटैचमेंट प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो सबको इफेक्ट ना हुआ। मैं समझ रहे हो कि भाई वाराणसी कितना बड़ा शहर है, उसके घाट कितने लोग, भीड़, वो शाम की आरती, तो भाई वो सब वाइब आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन एक्चुअली वो रियल लोकेशन पर शूट नहीं हुई है, वो शूट हुई है जा करके एक्चुअली भाई रामोजी फिल्म सिटी में, जहां पे 50 करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ और सिर्फ सेट तैयार किया गया वाराणसी जैसा दिखने वाला। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि राजामौली का डेडिकेशन है, उनका वर्क एथिक्स किस तरह से मूवी के अंदर काम करने वाला
है एंड मूवी संजीवनी बूटी पर बेस्ड होने वाली है। इसका वाराणसी नाम भी मुझे लॉजिकल लगता है, पर प्रोबेबली उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ जरूर होगा। जैसे बाहुबली द कंक्लूजन, बाहुबली द बिगनिंग, तो वैसे कुछ ना कुछ इसके साथ अटैच हमें देखने को मिल जाएगा। पर ओवरऑल क्या एक्चुअली KGF 3 के कुछ सीन्स लीक हो गए हैं? तो भाई एक्चुअली हमारे द रॉकिंग स्टार, द एक्शन स्टार, वन एंड ओनली हमारे यश भाई साहब का एक लुक वायरल हुआ जहां पे एक्चुअली वो बालकनी के अंदर सिगरेट फूक रहे हैं। उनके चेस्ट, बॉडी सब सॉलिड दिख रही है ना, ऑरा फार्मिंग नेक्स्ट लेवल में। वो इमेज, वो वीडियो जो कि करीब 15 से 16 सेकंड का यहाँ पे दिखा नहीं सकता, वरना दोबारा मैं ही अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब भाई कहीं ना कहीं स्नाइपर लेके बैठा होगा और मेरा गेम ओवर हो जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ बकचोदी नहीं करूंगा, मुझे अभी वीडियोस बनाने हैं। तो ओवरऑल एक्चुअली भाई यस का वो लुक वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि एक्चुअली KGF 3 का सीन लीक हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ये KGF 3 का सीन लीक नहीं हुआ है, और एक और सीन लीक हुआ KGF 3 का, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। पर एक्चुअली ये जो सीन है ये है टॉक्सिक मूवी का। देखो भाई यस भाई साहब अभी 2 फिल्मों पे कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। पहली तो रामायण, जो कि भाई इम्पैक्ट लेवल की, जिसका आपने ठोसा टीजर देखा था, जब उनका लुक अभी भी रिवील नहीं किया गया है। पर भाई वहां पे सिगरेट थोड़ी पीएंगे, रावण सिगरेट थोड़ी पीता था यार, रावण बकचोदी नहीं करता था। पर ओवरऑल एक्चुअली भाई ये लुक है टॉक्सिक मूवी का। अगर आपको नहीं पता तो गीतू मोहन नाम की एक डायरेक्टर, आप गूगल कर लेना, वो एक मूवी बनाने जहाँ पे यस, नयनतारा, मुरनाल ठाकुर और साई पल्लवी से बहुत सारी हीरोइनें, आई मीन पिक्चर के अंदर 4 से 5 हीरोइंस होने वाली हैं, उनके साथ मिलकर एक मूवी बना रहे हैं। और प्रोबेबली उसमें से एक उनकी बहन वगैरह भी होंगी यस की पिक्चर के अंदर भाई। तो एक्चुअली उस मूवी का ये लुक है एंड वी मूवी मोस्ट ऑफली फॉरेन में, मतलब विदेश में, रसिया वगैरह में शूट वगैरह हो रही है। एंड ये उसका लुक है, किसी ने अपने घर की बालकनी से लुक को रिकॉर्ड किया, जहाँ पर यस भाई साहब ऐसे अपना ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं, पैंट एंड ओपन चेस्ट, बॉडी के साथ स्मोक करते हुए दिख रहे हैं। तो ये मूवी का हो सकता है मिडिल ऑफ द सीन होगा, जहाँ पर वोकअप होंगे, उठे होंगे और स्मोक वगैरह कर रहे हैं। तो वो ऑरा फार्मिंग के मामले में यस का कोई कंपेरिजन नहीं। आपको पता है KGF की क्या बात है। पर क्या KGF का कुछ सीन लीक होता है कि भाई एक पोस्टर वायरल हो जहाँ पे KGF चैप्टर 3 फाइनल ड्राफ्ट लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये ऑफिशियल नहीं, भले उस पे सेलिब्रिटीज के लाइक हमें देखने को मिले, सर्च कर जैसे वगैरह। तो एक्चुअली ये अभी KGF 3 पे काम नहीं चल रहा है भाई। प्रशांत नील शूट कर रहे हैं, जो कि KGF के डायरेक्टर हैं, जूनियर NTR के साथ मूवी NTR 31 जिसे ड्रैगन कह के बुला रहे हैं वो, और यस भाई साहब यहाँ बिजी हैं। हाँ, टॉक्सिक और रामायण, इसके बाद एक्चुअली KGF 3 पे ही काम स्टार्ट होगा, ऐसा ऑफिशियल अपडेट है, इसमें कोई फेक नहीं है। आप इतना तो उम्मीद लगा के चलो कि 2026 के एंड तक KGF 3 पे काम स्टार्ट हो जाएगा, ये बात की गारंटी मैं लेता हूँ। 26 में तो दुनिया खत्म है कि भाई ये मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो ही जाएगी, रामायण हो गई पार्ट 1, और ये टॉक्सिक का चल ही रहा है, इस वीक खत्म हो जाएगी, अगले नेक्स्ट वीक वगैरह को पैसा कुछ लीक आ रही थी। पर एक्चुअली इसके बाद इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा एंड हमें बड़े पर्दे पर KGF 3 देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल सारी कंफ्यूजन प्रॉब्लम क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल शेयर करना, और अगर कोई अपडेट आपके पास है मेरे को बताना। और हाँ भाई, कांतारा चैप्टर 1 ने वर्ल्ड वाइड 710 करोड़ के आसपास से कलेक्शन कर लिया है एंड इंडिया नेट आई थिंक 551 करोड़ के आसपास से कलेक्शन पहुंच गया।